सबसे पहले तो मैं सईद ज़फ़र साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत ही सरल शब्दों में और स्पष्ट बजट के बारे में जो है उन्होंने यहाँ पे विस्तार से बताया, आप सबके सामने रखा है। देश का इस बार का बजट कैसा रहा है और जो प्रॉमिसेस करते हैं तो उनको फुलफ़िल करने के लिए किस तरह से काम किया जाता है, तो उनके बारे में अच्छी तरह से इन्होंने चर्चा किया है। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं भी एक चीज़ इनसे सहमत हूँ और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जेन्युइनली जो है, जो मोदी जी कहते हैं उसके ऊपर जो है काम होता है, वो सिर्फ बातों तक नहीं रहते हैं। और ये हमने देखा है ओवर द पीरियड जो 5 साल में जो है लद्दाख जब केंद्रीय शासित प्रदेश बना है कि विकसित भारत की अगर हम बात करते हैं 2047 में अगर पूरा इंडिया एज अ फुली डेवलप्ड नेशन बनना है तो उसके लिए सबको काम करना पड़ेगा और उसके लिए देश में रहने वालों के हर लोगों के बारे में चिंता करना पड़ेगा और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटेबल अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा। तो उनके बारे में जो है अक्सर मोदी जी कहते हैं और उनके जो शासन में हमने देखा है उसके ऊपर काम करते हुए, और उसका फ़ायदा जो है हम लोगों को भी डायरेक्टली लद्दाख में मिला है। और मैं ये आज आपको दावे के साथ कहता हूँ क्योंकि इन 5 सालों में जो है विकसित भारत की ओर बढ़ते हुए लद्दाख ने भी जो है बहुत डेवलपमेंट हुआ है और बहुत ज़मीनी स्तर पे बहुत काम हुआ है। जो 70 साल में नहीं हुआ है वो आज हुआ है। और आज अगर लद्दाख में इतना काम बन रहा है तो जो इक्विटेबल जो डिस्ट्रीब्यूशन जो बजट में हुआ है उसका एक कारण है और मोदी जी के इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन से जो है लद्दाख को लाभ मिला है। और हर साल जो है हमें 5,958 करोड़ का बजट जो है जब से यूटी बना है सैंक्शन हुआ है। और इंस्पायर्ड ऑफ हम लोगों का जो पिछला बजट जो है 4,500 करोड़ था, क्योंकि हमें बहुत काफ़ी पैसे जो है हम खर्चा नहीं कर पाए थे। लेकिन उसके बावजूद जनरली ट्रेंड देखा है जहाँ खर्चा नहीं होता है, आपके इतने करोड़ों पैसे बच रहा है तो आपको जब अगले बार बजट मिलता है तो उसमें कटौती करते हैं। लेकिन इस बार जो है वो नहीं किया। हमारा बजट हमने 4,500 करोड़ पे हमने खर्चा किया था, लेकिन फिर भी जो है हमारा जो जितना बजट हमें एलोकेट किया था उतना खर्चा कर नहीं पाया। उसके बावजूद भी जो है इस बार फिर से जो है सरकार ने जो है हमें पूरा 5,958 करोड़ का बजट दिया, जो कि 32% इंक्रीज होकर फिर से दिया है इस बार का बजट हम लोगों को। और जिसमें से हमारा 2,882 करोड़ जो है हमारा रेवेन्यू कंपोनेंट है, इंक्लूडिंग उसमें हमारे जो सब्सिडी कंपोनेंट है, और 3,076 करोड़ जो यहाँ के जो है डेवलपमेंट के लिए जो कैपिटल कंपोनेंट में है, तो जिसमें जो है काउंसिल का बजट भी शामिल है, दोनों काउंसिल ले और करगिल का। और आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूँ और सरकार को धन्यवाद करना चाहता हूँ, यूटी प्रशासन को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि काउंसिल के बजट में भी जो है 13% जो है बढ़ के जो है इस बार हमें मिला है। लास्ट ईयर हमारा बजट जो है 300 करोड़ था, अब इस बार का बजट हमारा 340 करोड़ हुआ है। और उसके अलावा जो है हमें सब्सिडी में भी जो है फिर 25 करोड़ इस बार भी हमें मिला है, जो अक्सर जो है लास्ट ईयर भी हमें मिलता था। और बाकी जो है इन एडिशन टू जो हमारा जो बजट हमें मिला है उसके अलावा जो सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम्स में हमें अलग से जो पैसे आते हैं, जो PMGSY में आते हैं, CRF में आते हैं, उसी तरह जल जीवन में हमें बहुत सारे पैसे मिलते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना में हमारा बहुत सारे पैसे मिलते हैं। तो ये सारा जो है समग्र शिक्षा में जो है हमें बहुत पैसे मिलता है, मनरेगा में हमें काफ़ी सारे पैसे आते हैं। ये सारा बजट तो हम लोगों को आता ही है, लेकिन हमारा ही जो यूटी का बजट भी जो है जो बियॉन्ड हमारे एक्सपेक्टेशन था। तो मैं सरकार को धन्यवाद करना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ, और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर माननीय हमारे निर्मला सीतारमण जी मैडम का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। हम लोगों के जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि हम थोड़ा उम्मीद कर रहे थे कि हमारा बजट कम ना हो, क्योंकि हम उतना खर्चा नहीं कर पाए थे इससे पिछले वाले फिस्कल एरिया में। लेकिन हमें जो है जिस तरह का बजट दिया जाता था उसी तरह जो है 4500 करोड़ को फिर आपने बांट के जो है 5,958 करोड़ देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ काउंसिल का भी बजट को इन्हेंस करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।
और मैं आपके माध्यम से अगर लद्दाख स्पेसिफिक अगर मैं थोड़ा बताऊं तो आप सबने देखा होगा इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट 5 साल में यूटी के बजट से भी काम चल रहा है, जिसमें जो है हमारे हर स्कूल्स, अगर शिक्षा की अगर हम बात करेंगे तो स्कूल्स के जो है बिल्डिंग्स जो है, जो हायर सेकेंडरी और जो हाई स्कूल्स है, क्योंकि अब हम सीबीएसई में गए हैं तो सीबीएसई के स्टैंडर्ड को मीटअप करने के लिए जो है एसडीपी में जो है हमने 7 करोड़ जो है हायर सेकेंडरी स्कूल, 7 करोड़ हर हायर सेकेंडरी स्कूल को अपग्रेडेशन के लिए और 5 करोड़ जो है हर हाई स्कूल को अपग्रेडेशन करने के लिए लिया और करगिल दोनों में जो है यूटी के बजट में दिए हैं। उसके अलावा जो है जितने भी जो मेडिकल सब सेंटर है, इंक्लूडिंग अपग्रेडेशन ऑफ टंगचे मेडिकल सेंटर टू 30 बेडेड मेडिकल सेंटर, उसके ऊपर भी जो है बहुत बड़ा काम चल रहा है। और जितने भी जो इम्प्रूवमेंट करना था, अपग्रेडेशन करना था मेडिकल सब सेंटर और स्टाफ क्वार्टर बनवाने थे, वो सारा जो है उनके ऊपर काम चल के जो है बहुत सारे काम अभी बन चुका है। और जेजीएम में भी अगर हम देखा जाएंगे तो जो है कभी हमने सोचा भी नहीं था कि लद्दाख के जो है डेमजोग जैसे इलाके में भी जो है घरों में नल से पानी आएंगे, तो ये तो हमारे लिए एक सपना ही था और आज वो सपना हकीकत में बदल चुका है। आज डेमजोग जो ज़ीरो बॉर्डर पे बैठते हैं, चाइना बॉर्डर पे, उनको जो है घरों में नल हर घर में जो है नल से जल मिला जाता है। सीडीएफडी रोड पे जो है करोड़ों का लागत से जो है कभी हमने सोचा नहीं था कि बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। आज अगर हम टंगों का देखेंगे तो आपने देखा होगा वो भी यूटी के बजट से किया हुआ, तुर्तु खानू का रोड बन रहा है। इसी तरह बहुत सारी जगहों पे जो है बड़े बड़े काम हुआ है। तो ये साथ ही साथ जो है मोबाइल टावर के जो भी काम हुआ है, तो ये इस तरह का यूटी का भी बजट में जो है जो 5 साल में जो है बहुत बड़े डेवलपमेंट होते हुए लद्दाख में देखा हुआ है, कभी हम एक्सपेक्ट नहीं करते थे। और साथ ही साथ जो है जैसे अभी हमारे काउंसिल को जो बजट एलोकेशन करते हैं तो उसमें जो है डेवलपमेंट का काम तो होता ही है। मैं कुछ चीज़ों को जो पर्टिकुलरली हम लोगों को डायरेक्शन आया है, क्योंकि इस बार का भी अगर बजट का अगर पूरा थीम देखेंगे तो ये बजट का जो मेन प्रायोरिटी जो है 4 चीज़ों को, जिसके बारे में अभी हमारे सैयद जफर साहब ने जिक्र किया है कि पुअर सेंट्रिक और जो है महिलाओं के लिए और हमारे युवाओं के लिए और हमारे अन्नदाता जो फार्मर्स हैं उनके स्पेसिफिक, उनके इर्द गिर्द जो है इस बजट को पूरा डिज़ाइन किया गया है मेनली। और जो है हमारे जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, और जब भी बजट आता है और जब भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का कोई भी बातचीत होता है तो वो हमेशा से इंश्योर करता है कि वो रिफ्लेक्शन भी है उनके जो मन में जो लार्जर इंटरेस्ट के लिए, जो गरीबों के लिए जो चिंता होते हैं, जो किसानों के लिए, जो फार्मर्स के लिए, जो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, जो सस्टेनेबिलिटी के लिए जो वो बात करते हैं, तो वो अक्सर उनके शब्दों में झलकता है। तो उनसे इंस्पायर होके, और जो भी जो हिल काउंसिल के जो हमारे लेक काउंसिल का हो, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का हो, वो जो है उनसे इंस्पायर होके बना हुआ है। और इन 5 सालों में जो है यूटी लद्दाख में भी जो है बहुत सारे सोशल वेलफेयर स्कीम्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, क्योंकि लेह लद्दाख में भी जो है इक्विटेबली जो है हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, हर किसी के एस्पिरेशंस को मीटअप करने के लिए उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, उनको उसमें सपोर्ट मिलना चाहिए। तो उनको एक सब्सटेंशियल सपोर्ट कैसे दें, उस तरह का जो है स्ट्रक्चर जो है इस यूटी में भी बनाया था। और अगर हम पिछले 5 सालों की बात करेंगे तो हाउसिंग फॉर ऑल में जो है, जैसे हम अगर बताएंगे तो एक तो PMAY जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलते हैं, उसमें जो उस कैटेगरी में जो फॉल नहीं होते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली जो है वो गरीब है और कुछ अनफॉर्चुनेट जो सर्वे गलत होने के कारण जो है उनका स्टेटस को ऊंचा दिखाया जाता है, लेकिन ज़मीनी तौर पे हकीकत में वो गरीबी होते हैं। तो ऐसे लोगों को काफ़ी सारे नेगलेक्ट थे, तो उनको जो है हमने एकोमोडेट करके हाउसिंग फॉर ऑल में जो है हमने हाउसिंग असिस्टेंस PMAY के पैटर्न पे जो है पूरा अभी तक जितने भी जो गैप रहा है उन सबको हमने पूरा फिल करने का पूरा कोशिश किया है। हाउसिंग फॉर ऑल में जो है आज हम जो है नए जो हाउसलेस लोग हैं
जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, उनको हम मकान बना के दे रहे हैं, जो अभी पहला फेस जो है इसी अक्टूबर नवंबर तक हमें पूरा उम्मीद है हम लोगों को हैंड ओवर कर पाएंगे। और उसी के साथ जो है रिन्यूएबल एनर्जी पे जो है अक्सर प्राइम मिनिस्टर लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए जो है हमेशा कहते रहते हैं, तो उसके लिए भी जो है हमने काम किया है। और आज अगर देखा जाएगा तो लद्दाख में जो है सोलर एनर्जी के ऊपर बहुत भरपूर काम हो रहा है, और ये पहला यूटी है जहाँ पे जो है 20% जो है आपको जो है ईवी व्हीकल जो कमर्शियल छोटा वाला या नॉन कमर्शियल, उसमें आपको जो है गाड़ी खरीदने पे जो है आपको सब्सिडी मिलता है। और बड़े गाड़ियों पे जो है आपको 50%, जो बस अगर कोई खरीदता है, ट्रक कोई खरीदता है, तो वहाँ पे आपको 50% तक का भी जो है सब्सिडी मिलता है। तो ये लद्दाख जो है पहला यूनियन टेरिटरी है जो इस तरह से सब्सिडी देते हैं। और उसके अलावा जो है लद्दाख में जो है सस्टेनेबिलिटी, कार्बन न्यूट्रल और लद्दाख के सेंसिटिव इकोसिस्टम को ध्यान में रखते हुए हमने लद्दाख में जो है सब्सिडी पे जो है आज हम STP दे रहे हैं, जिसमें हम 50% सब्सिडी पे दे रहे हैं। अभी उसको इन्हेंस करके 75% तक ले जाने का भी जो है हम लोगों का प्लान कर रहे हैं। होम स्टे पे जो है हमने बहुत बड़ा सपोर्ट किया है। होम स्टेज जो है, क्योंकि हम चाहते हैं लद्दाख में जो है रूरल इकोनॉमी बूस्ट और रूरल लाइवलीहुड को बढ़ावा दिया जाए, रूरल से अर्बन में ज़्यादा माइग्रेशन ना हो, तो इसलिए जो है हमने रूरल लाइवलीहुड के ऊपर ध्यान में रख के होम स्टेज भी जो है इस 5 साल में जो है काफ़ी सारे दिए। सोलर वाटर हीटर में हमने सब्सिडी दिया है ताकि लोग जो है कार्बन न्यूट्रल के लिए उस पर काम करें। हम प्लांटेशन के ऊपर हमने बहुत काम किया है। हमने जो एग्रो और पेस्ट्रो इन सब जो सेक्टर है, इनमें जो है हमने काफ़ी सपोर्ट किया है। शिप हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, प्लांटेशन, इतने सारे किए। हम जो है आज नोमैडिक किड्स हम सपोर्ट करते हैं। आज हमने जो है पश्मीना डीहायरिंग प्लांट यहाँ पे लगा के सेटअप किया हुआ है। हमने जो है वुड कार्विंग में जो है जो स्किल्ड होते हैं उनके ट्रेनिंग्स कराते हैं, और साथ ही साथ जो है उनको इक्विपमेंट्स खरीदने का भी जो है हम सब्सिडी जो है लद्दाख ये यूटी में हम देते हैं। और इसी तरह जो है स्किल इन्हेंस में भी जो है हमने बहुत बड़ा एक सपोर्ट किया है। हमने बहुत सारे बच्चों को जो है यहाँ से जो है बेंगलोर तक जो है स्किल डेवलपमेंट के ट्रेनिंग्स के लिए जो है हमने अलग अलग बैच में भेजा है। अभी हाल ही में इस नए यूटी में जो है एक स्किलिंग सेंटर भी जो है यहाँ पे सेटअप हुआ है, जब अभी हमारे बच्चों को यहीं पे हम ट्रेन करते हैं। एजुकेशन सेक्टर में जो है IAS की सिविल सर्विस की कोचिंग्स यूटी लद्दाख में फ्री में किया जाता है। उसी तरह जो है हम लोग जो है SSC की कोचिंग में भी जो है हमने भरपूर जो है सपोर्ट करके लगभग 2 से 2.5 हज़ार बच्चों को जो है ले में जो है हमने फ्री SSC के कोचिंग भी कराया था। तो कहने का मतलब यही है कि जो हमारा जो बजट जो है वो लोगों के सेंट्रिक रहा है, और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी अक्सर कहते हैं, और आज इस साल के जो बजट में जो है उन्हीं के शब्दों का, उन्हीं के जो अक्सर वो बोलते हैं, वो जो सोचते हैं, उनका जो वो बातें जो है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जी के बातों में भी जो है रिफ्लेक्ट हो रहा था। और उनका भी यही मानना था कि एक सब्सटेंशियल अपॉर्चुनिटी हर किसी को मिलना चाहिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, और बजट भी उसी तरह इस साल भी जो है इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो हमने भी जो है इस बार के भी बजट में जो है जो पिछले 5 साल में हमने जो बजट में जो है लोगों के हित में काम किया है, उसको ध्यान में रखते हुए इस बार फिर भी जो है सब्सिडी कंपोनेंट में हमने अच्छे खासे, जैसे रिन्यूएबल पे जो है हमने जो है लगभग तकरीबन हमारा 6 करोड़ इस बार हमने रखा है। और तकरीबन शीप हस्बेंड्री में, जो मैं काउंसिल अपने ले काउंसिल की बात कर रहा हूँ, शीप हस्बेंड्री में हमने तकरीबन 2.5 करोड़ के आसपास हमने सब्सिडी अलग अलग कंपोनेंट में रखा है। एनिमल हस्बेंड्री में हमने रखा है, एग्रीकल्चर में रखा है, एजुकेशन में रखा है, कोऑपरेटिव में रखा है, रूरल में रखा है, यूथ एंड स्पोर्ट्स में रखा है, मोटर गैरेजेस में जो है ईवी व्हीकल के लिए अभी हम जो है एक ईवी जो है ले टाउन सेंट्रिक जो है एक कैब बेस ऐप बेस एक कैब
को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, जिसमें जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देने का हम प्रयास करेंगे। उसमें भी जो है हम लोगों ने अभी सब्सिडी रखा हुआ हॉर्टिकल्चर में, टूरिज़्म में, हैंडलूम में, हैंडीक्राफ्ट में, फिशरीज़ में, सोशल वेलफेयर में, ITI में ट्रेनिंग बहुत कराते हैं। उसके बाद हम जो है लोगों को ट्रेनिंग के बाद स्किल्ड पूरा जब वो स्किल्ड हो जाते हैं तो उनको जो है हम जो है उनको जो है जो इक्विपमेंट्स उनकी जो ज़रूरत होते हैं वो भी हम फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में, हेल्थ सेक्टर में, सॉइल कंजर्वेशन में, कमर्ड एरिया में, तो लगभग ये हमारा जो 25 करोड़ का जो सब्सिडी है हमने मोटे मोटे इन सारे कंपोनेंट में रखा हुआ है। उसके अलावा जो रूरल में अगर मैं थोड़ा सा आपको आउटलाइन करके बताऊँ तो हाउसिंग फॉर ऑल में एक हम सब्सिडी जो है पहले देते हैं, इस बार भी हमने रखा हुआ है। और इस बार जो है आप जो अभी हमारा हाउसिंग फॉर ऑल में जो हमारा जो मकाने बन रहे हैं गरीबों के लिए, हाउसलेस लोगों के लिए, वो पहला फेज़ में तकरीबन 48 लोगों को मिलेंगे, लेकिन उसी को हमने जो है टारगेट करके नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में जो है वो 300 तक का हम ले जाने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। तो उसके लिए भी जो है हमने जो है अपने प्लान में जो है वो एक्शन प्लान को रिफ्लेक्ट किया गया है। उसके अलावा जो है यहाँ के जो सोशल वेलफेयर में फिज़िकली जो चैलेंज जो लोग हैं उनके लिए भी जो है बहुत सारे स्कीम्स को हमने इंट्रोड्यूस किया है। हम सोशल सिक्योरिटी के लिए भी जो है एक हमारा एक थॉट प्रोसेस चल रहा है, तो जल्द ही जल्द उन चीज़ों के ऊपर भी काम हो जाएगा। तो मेरा यही एक बार आपके माध्यम से ये कहना था। एक तो सईद जफर साहब आपका धन्यवाद, आप दिल्ली से स्पेशली जो है आपने जो ये जो बजट के बारे में और लद्दाख के बजट के बारे में जो है मीडिया ब्रीफ करने के लिए आए और हमारे लोगों को इनलाइटन करने के लिए आपने तशरीफ़ लाए, तो उसके लिए आपको धन्यवाद करना चाहूँगा। और आपके माध्यम से और आप मीडिया भाई बंधुओं के माध्यम से जो है मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि लद्दाख को जो है हमारे बजट में 32% इन्हेंस करके आपने जो दिया है और 5,958 करोड़ का बजट एक बार फिर से लद्दाख को देने के लिए। और हम आपको आश्वासन देंगे जिस ऑब्जेक्टिव के साथ, जिस सोच के साथ आपने ये जो बजट लद्दाख को दिया है, आप लद्दाख को आप किस तरह से देखना चाहते हैं, हम उनके आपके सोच पे खड़ा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल बनाएंगे। लद्दाख भी जो है विकसित भारत जो बनने जा रहा है उसमें बराबर का हिस्सेदारी बनेगा और लद्दाख भी जो है पीछे नहीं रहेगा। जिस तरह से जो है आप पूरे देश को आगे ले जाना चाहते हैं, हम जो है लद्दाख को भी जो है उस दौर उस और ले जाने में जो है हमारा पूरा जोर रहेगा। एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सचिन साहब, ये बजट में 5,900 प्लस करोड़ का आपने बताया, पिछले बार भी इतना ही था, तो ये जो बीच में 32% जो इन्हेंसमेंट का भी बताया आपने, तो वो ज़रा नहीं, एक्चुअली क्या है जी, ये बजट को हम लोग को दिया है 5,958 करोड़ जी, पहले भी देते हैं। तो आप इसमें एक्चुअली क्या है, बजट आपको एलोकेट करने के बाद आप एक्सपेंडिचर अगर नहीं होता है आपसे, फॉर एग्जांपल, तो पिछले बार हमारा एक्सपेंडिचर उतना नहीं हुआ था, बहुत सारे रीज़न से जो है एक्सपेंडिचर नहीं कर पाते हैं, तो एक्सपेंडिचर नहीं हुआ था। तो अब ये हमारा बजट जो है 44,500 पे रिस्ट्रिक्ट हो गया था। हमारा खर्चा हुआ है 4,300 कुछ करोड़, 4,300 कुछ करोड़ हुआ था आउट ऑफ 4,500 करोड़ में से। तो आप उसमें जनरली हमारा एप्रीहेंशन था, हमारे देखा भी होता भी है, जब आपको इतना बजट देता है लेकिन आपसे खर्चा होता नहीं है, तो आपके उस रिक्वायरमेंट को देखते हुए आपको जितना चाहिए, जैसे 4,500 आपने मांगा था लास्ट टाइम, हमने जो है रिवाइज में हम लोगों से पूछा गया था कि आप कितना खर्चा कर पाएंगे, आपको कितने बजट की ज़रूरत है। तो यहाँ हम लोगों ने यही बताया कि हमें 4,500 करोड़ से ज़्यादा हम खर्चा नहीं कर पाएंगे। तो 4,500 करोड़ उन्होंने दिया, लेकिन उसमें भी जो है हमारा 4,300 कुछ करोड़ ही खर्चा हुआ, कुछ 100 कुछ करोड़ जो है हमने वापस कर दिया था। तो इसलिए जो है आप इस बार जो है हमारा यही था कि बजट हमारा कम हो सकता है, क्योंकि जो है हमारा खर्चा ही उतना नहीं है। हमने जब रिवाइज में डिमांड किया था तो 4,500 करोड़ किया था, लेकिन इंस्पायर्ड ऑफ दैट इस बार भी बजट में जो है 5,958 करोड़ हमें दिया गया, जो मैं समझता हूँ जो रिवीजन में जो है हमने सरेंडर किया था खुद ही कि
कि हमारा 4,500 का रिक्वायरमेंट है, तो उसमें जो है फिर से जो है 32% इंक्रीज करके हमें दिया गया है। थोड़ा एक छोटा सा चीज़ इस पर बोल देते हैं आपको। एक बजट का जो है ना एस्टिमेट होता है, ये कोई ऐसे डायनेमिक प्रोसेस है। एक नंबर अनाउंस कर दिया बजट में, ऐसा नहीं कि वही नंबर जो है फाइनल है, फिर रिवाइज एस्टिमेट होता है। रिवाइज एस्टिमेट में जैसा ताशी साहब करते हैं, उस पर आपसे कितना खर्चा हुआ, कई जगह ऐसा होता है कि ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, तो बजटरी एलोकेशन कुछ है, रिवाइज एस्टिमेट में और ज़्यादा खर्चा बढ़ गया तो और ज़्यादा खर्चा बढ़ जाता है, मिल जाता है। सही साहब, एक क्वेश्चन ये है कि हमारा जो लैप्सेबल और नॉन लैप्सेबल का जो खासकर लद्दाख जैसे क्षेत्र में यहाँ पर हार्डली 6-7 महीना ही काम होते हैं, बाकी तो माइनस टेम्परेचर से काम किया नहीं जा सकता। उस बजट को क्या नॉन लैप्सेबल में खासकर लद्दाख को ध्यान रख के नहीं कर सकते क्या? नहीं, उसमें ऐसा देखिए जी, उसमें अभी सरकार के साथ बातचीत चल रहा है, हमने प्रपोजल भेजा है, लेकिन अब उस पर भी एक डिबेटेबल इशू है, काफ़ी सारे डिबेट्स उसमें हुए हैं। ये बात जो है दिल्ली में जब डायलॉग हो रहा था वहाँ पे भी इसका चर्चा हुआ है, लेकिन इसमें ये था कि पहले हमारा बजट बहुत लिमिटेड आता था, तो हमारा बजट फॉर एग्जाम्पल जब हम जम्मू कश्मीर के साथ थे तो हम लोगों का पूरा कैपिटल कंपोनेंट में 50-60 करोड़ ही आते थे। अब 50-60 करोड़ में भी जो है हम लोगों का पूरा खर्चा नहीं हो पाता था, क्योंकि जो है एक तो बजट आने में भी टाइम लगता था, फिर उसके ऊपर प्लान करना है, फिर उनके ऊपर आपने जो है टेंडर करना है, काम एग्जीक्यूशन करना है, लेकिन सर्दी आ जाता है, वर्किंग सीजन कम है, तो उनमें अगर फॉर एग्जांपल आपको बड़ी मुश्किल से 60 करोड़ मिलता था, अब उस 60 करोड़ में से आपने जो है 10 करोड़ भी अगर आपका वापस गया तो आपको बर्डन हो जाता अगले बजट में, क्योंकि आपका वैसे भी बजट आपका कम ही होता था। तो इसलिए एक उस टाइम पे जो है उसको नॉन लैप्सेबल बनाया गया था, तो लेकिन बाइफरकेशन के बाद वो सारा चीज़ें हट गए, लेकिन हमारा बजट ही जो है बढ़ गया, मेरे ख्याल से अभी ऑलमोस्ट जो है 10 टाइम्स बढ़ गया है। तो उस हिसाब से जो है अब जैसे अभी है, पिछले बार हमें दिया था 5958 करोड़, अब 5958 करोड़ में से हम लोगों का खर्चा हमने किया 4300 समथिंग खर्चा किया, तो उसमें भी इतने सारे पैसे वापस चले गए। अगर खर्चा हम 5958 करोड़ का जो एलोकेशन मिला है उससे भी अगर एडिशनल खर्चा हुआ होता तो रिवाइज में जिस तरह से अभी सही जफर साहब ने कहा है, हम रिवाइज में जो है वो डिमांड कर सकते थे, लेकिन अब हमारा खर्चा उतना होता नहीं है, तो इसलिए जो है सरकार का एक क्वेश्चन है, जब आपको इतना पैसा मिलता है आपको उसको नॉन लैप्सेबल बना के क्या करना है, और कभी कभी नॉन लैप्सेबल से ये भी चला जाता है, फिर कुछ चीज़ों को टेकन फॉर गारंटीड करते हैं यहाँ पे, फिर जो है इसलिए जो है इसके ऊपर अभी थॉट प्रोसेस चल रहा है, ये यहाँ तक सीमित नहीं है, लेकिन इसमें सरकार जो है सही निर्णय लेंगे उसका हमें पूरा उम्मीद है। सर, जिस तरह से बजट जैसे वापस चला जाता है, जब आप कह रहे हैं कि इसमें एक्सपेंडिचर इतना ज़्यादा नहीं है, तो इससे आने वाले दिनों में ऐसा नहीं होगा कि बजट कम ही होता रहेगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर नहीं हो पा रहा तो बजट वापस। या दूसरा, कार्बन न्यूट्रल की जब आप बात करते हैं तो लद्दाख का इस टाइम आप टेम्परेचर देख सकते हैं, जुलाई में 33.6 जा रहा है, और उसमें कंस्ट्रक्शन के जिस हिसाब से यहाँ पे यूज़ हो रहा है सीमेंट और दूसरी चीज़ें, तो उस पर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि कोल्ड डेजर्ट के नाम से जाना जाता है जहाँ टूरिस्ट इंजॉय करने आते हैं। आज टूरिस्ट का फीडबैक जाता है कि यहाँ बिल्कुल भी मत आए, अगर बर्फ़ देखना है तो सर्दियों में आए, तो इसको कैसे देखा जाएगा? एक तो कार्बन न्यूट्रल कहते हैं, दूसरी तरफ इस चीज़ को प्रमोट करना, अंबुजा सीमेंट हो गया, इस तरह का प्रमोशन लद्दाख में होता है, वो कितना गलत हो रहा है इस तरह? देखिए, इसमें ऐसा है, एक तो बजट का तो वो इस तरह का भी हमें एप्रीहेंशन रखना नहीं चाहिए, हमें खर्चा करना चाहिए और अच्छा प्लान बनाना चाहिए, जो इस ड्यूटी में बन भी रहा है। अभी फ़िलहाल तो खर्चा कर रहे हैं, सरकार दे ही रहा है। सरकार देखिए क्यों काम करेंगे, क्योंकि सरकार का ही ये ऑब्जेक्टिव है कि विकसित भारत बने और हर जगह डेवलप हो, तो लद्दाख को तो पीछे नहीं रख सकता है। लद्दाख तो एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंट जगह है और यहाँ स्पेशल फोकस दिया गया है, और अक्सर जो है हम सब ने देखा होगा, जब भी मौका मिलता है माननीय प्रधानमंत्री जी अपने मुंह पे जो है लद्दाख को हमेशा लाता है, तो वो रिफ्लेक्शन है कि उनके दिल में लद्दाख के प्रति बहुत एक स्पेशल अटैचमेंट है करके। अब बाकी रहा ये जो सस्टेनेबिलिटी की बात है, इसमें अभी अब तो हम लोग को बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ सीखना है। अब क्योंकि जो है अभी हम अभी यूटी बना हुआ है, अब इस यूटी में जो है हम अपने हिसाब से अब जो है खुला हम प्लान कर पा रहे हैं।
हम लोगों हमारे फ्यूचर के बारे में, हमारे इन्वायरमेंट के बारे में, हमारे क्लाइमेट के बारे में, इन सब के बारे में हमें चिंता करने का, हमें प्लान करने का भी मौका मिला है। इसीलिए जैसे फॉर एग्जांपल हमारे बजट में है, हमने जो है कोविड के बाद बहुत कुछ सीखा है। कोविड के बाद हमारे लोगों ने भी सीखा है कि हमें एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर में ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए जो है हमने भी जो है अपने बजट में भी देखा जाएगा, यूटी बजट में भी देखा जाएगा, ज़्यादातर स्ट्रेस हमने जो है एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के ऊपर भी हमने ज़्यादा किया है, ताकि जो है आपका जो हमारा जो इकोसिस्टम वो बैलेंस रहे। और हमने जो है, आपको पता लद्दाख ग्रीन हाउस कितना फेमस हो गया, आज ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकल इरिगेशन, प्लांटेशन, फ्रूट ऑर्चर्ड बनाने में ऑर्चर्ड सब्सिडी, आपके अनेक सब्सिडी है। आपका हर कोई एग्रीकल्चर टूल्स पे हम सब्सिडी देते हैं। उसके अलावा आपको जो है वर्जी जो आपके जो है गैस चराई करने के लिए जाता है, बकरी चराई करने के लिए जाते हैं, उनको भी हम देते हैं। नोमैडिक किड्स के पूरा टेंट देते हैं, सारा कुछ जो मतलब जो पॉसिबल सपोर्ट हो सकता है। सीड्स में सब्सिडी देते हैं, हर चीज़ में हम सब्सिडी देते हैं। अब उसके अलावा जो है, जैसे अभी हमने नया बिल्डिंग्स बायलॉज हमारा बन रहा है, हमने उसमें दिया है कि वन शुड अडॉप्ट लोकल मटेरियल, और उसको इम्पोर्टेंस ज़्यादा देना चाहिए। अब लोकल मटेरियल जहाँ हम लोगों का कुछ चीज़ों पे हमने स्पेसिफिक किया गया है कि उसमें लोकल मटेरियल से ही होना है, जैसे स्कूल्स की बिल्डिंग बनाते हैं, ये सारा किया है। आप इंडिविजुअल पे तो आप रोक नहीं लगा सकते हैं फिलहाल, लेकिन सरकार के जितने भी प्रॉपर्टीज़ है उसको हम कोशिश कर रहे हैं। प्री फैब्रिकेशन स्ट्रक्चर्स में हम बहुत सारे बना रहे हैं, जो प्री फैब मटेरियल है, जिससे जो है आपको क्लाइमेट रेजिलेंट है, और जो है थोड़ा सा आपको जो है क्लाइमेट को कंट्रोल करके बचाए, आपको हीटिंग सिस्टम ज़्यादा उपयोग ना करना पड़े। इन चीज़ों के ऊपर भी जो है कुछ काफ़ी सारे काम हो रहा है, लेकिन लोग अभी सेंसिटिव हो रहा है, लोग जान रहे हैं, अभी हम लोग अवेयर हो रहे हैं कि क्लाइमेट भी एक इशू बना हुआ है यहाँ पे। इसलिए कुल्लूम का हम सबके सामने है, कुल्लूम में क्या हुआ क्राइसिस, शून्य में क्या हुआ, आज जो है बहुत सारे जो है, अभी मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे, अभी स्क्यूमपट्टा साइड में भी जो है क्राइसिस होने जा रहा है, वहाँ पे पानी की दिक्कतें हो रहा है। ले टाउन ही हमारे सामने जीता जागता एग्जाम्पल है। तो मुझे पूरा उम्मीद है इसमें कलेक्टिव एफर्ट की भी ज़रूरत है, और इस यूटी में जो है जो भी सपोर्ट चाहिए हो सकता है, काउंसिल के माध्यम से जो सपोर्ट चाहिए हो सकता है, कोशिश कर सकते हैं ना। लेकिन इसमें जब तक सब एक दूसरे पे हम लोग उंगली ना उठा के, रदर सामने आके डिस्कस करके एक कंस्ट्रक्टिव एक रोड मैप बना के कैसे लाएंगे। नहीं तो हम लोग विजन प्लान बनाते हैं, अब हमारा विजन प्लान भी फेल हो जाता है क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन करने में बहुत दिक्कतें आती हैं। तो इसलिए जो, लेकिन हमें पूरा उम्मीद है, हम सब आप सब के सहयोग से जो है लद्दाख जो है जिस तरह से बनना चाहिए, जिस तरह का सपना लद्दाखियों ने देखा है, जिस तरह का लद्दाख का एक नक्शा एक प्राइम मिनिस्टर के मन में है, वैसा बने, कार्बन न्यूट्रल बने, इस तरह का पूरा उम्मीद है। सर, ये अमित शाह सर ने ये बाइफर्केशन के बाद ये कहा था कि लद्दाख का जो भी बजट हो लेह और हिल काउंसिल के थ्रू ही खर्चा किया जाएगा, लेकिन आज के वक्त पे भी कोई लेह और करगिल दोनों मिला के 10% भी आपको इस बजट में से पैसा मिलता है, तो उस पर बाकी 90% पे तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन बैठा हो, उस पर आप क्या? नहीं, देखिए इसमें आप यूटी का भी तो एक मैंडेट है ना जी, क्योंकि यहाँ पे अब यूटी प्रशासन भी तो बैठा हुआ है, उनके भी तो विजन रिफ्लेक्ट होंगे। अब एलजी साहब बैठा हुआ है, एलजी साहब के भी तो बहुत सारे सोच होते हैं ना जी। उसी तरह सेक्रेटरीज या अलग सेक्रेटरीज को अलग अलग डिपार्टमेंट के बारे में सोचना है, उनके डिपार्टमेंटल जो है इतने सारे काम होते हैं, उनको आगे ले जाना है। तो आप एक स्ट्रक्चर तो बना हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जो है सारे पे जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन देखिए फेडरल स्ट्रक्चर जैसे है ना, स्टेट का काम सेंटर तो नहीं करता, सेंटर का काम स्टेट तो नहीं करता, काउंसिल का काम काउंसिल करेगा, स्टेट का काम स्टेट में होगा, यूनियन टेरिटरी का काम यूनियन टेरिटरी करेगी। उसी तरह से सेंटर का काम है एलोकेट करना, यूनियन टेरिटरी का काम है, और काउंसिल का काम है एलोकेशन देना है। और फिर उसके बाद जो दोनों का डिफाइंड ऑब्जेक्टिव है कि कैसे कलेक्टिव एफर्ट रहे, ताकि यहाँ का जो डेवलपमेंट का जो एजेंडा है, ग्रोथ ओरिएंटेड एजेंडा है, वो पूरा साकार है। सर, ये 90% और 10% उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसमें आपको बात थोड़ा सा एक ऐड करूंगा जी। देखिए जैसे उसमें अभी एसडीपी में फॉर एग्जांपल कोई भी काम एसडीपी में चलता है, वो काउंसिल से रिकमेंडेशन जाता है, उसका वेट भी जो है काउंसिल से होता है, जो प्रायोरिटी सेक्टर्स में है। तो बाकी आरई में जो है, जैसे रिवाइज में जो है, अगर काउंसिल का बजट के अलावा, जैसे हमें 300 करोड़ दिया गया था फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर, हमारा खर्चा है 96%। तो अगर हमारा
रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो आदि में भी हमें वो पैसा इंश्योर होता था। उसके अलावा एसडीपी और स्टेट सेक्टर में जितने भी जो स्कीम्स है दोनों काउंसिल के थ्रू वेट करके ही लिया जाता है। धन्यवाद, सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच।